हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज यह क्लास सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए रहेगा। जैसे सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन वेक्टर का होता है, वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होता है। कैसे होता है ये हम समझाएंगे और आप एंड तक बने रहेंगे तो पूरा नोट्स भी हम देके पढ़ा देंगे। चलिए, अगर हम सिलेक्शन करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, तो कैसे करेंगे? हमने बताया था जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाया तो वहां पे बताया था कि यह एक ऑर्गेनिज्म हो गया जो डिजायरेबल है। डिजायरेबल यानी कि जो हमारी डिजायर्ड है, या फॉरेन डीएनए, फॉरेन सेल है जिससे हम इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक हो गया बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरिया। यहां इसके पास एक डीएनए है यानी कि प्लाज्मिड। अब इसके कुछ पीसेस को, यानी कि यहां से हम इसको रिमूव कर लिए, ये हो गया, यहां से हम इसको रिमूव कर लिए ये वाला, और इसके पोर्शन को आई मीन प्लाज्मिड को यहां से इतना कट करके बाकी हम ज्यों का त्यों निकाल लें, ये वाला पोर्शन हो गया। ये कहलाएगा डिजायरेबल डीएनए या फॉरेन डीएनए। ये हो गया वेक्टर। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या बन गया? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, चलो इसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल लिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को अब हम कहीं एक पेट्री डिश, प्लेट हम बोल दे रहे हैं, प्लेट में हम ग्रो कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लेट। लैब में हम क्या किए? बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास इस प्लेट में ये बैक्टीरिया क्या करता है? बहुत सारे नंबर में मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। अब इसके अंदर मौजूद है ये डीएनए, इसके अंदर मौजूद है ये डीएनए। बस कहानी यहीं से आपको आइडेंटिफाई होगी। अब पूछा क्या जा रहा है? सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के समय कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हो जिसमें ऐसा डीएनए न हो, नॉर्मल टाइप का इसका जेनेटिक मटेरियल हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमको यहाँ पे यही आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पे जितने भी ये बैक्टीरिया है इन सब में क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला दिखलाई दे रहा है या नहीं दिखलाई दे रहा है, तो कितने में नहीं है, कहाँ नहीं है। पूरे बैक्टीरिया की झुंड पड़ी है। बहुत से ऐसे होंगे जिसमें होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिसमें है ही नहीं। तो ये चीजें हमको कैसे पता लगेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस झुंड में कौन सा वह बैक्टीरिया है जिसमें हमने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंट्री कराया था? ये हमको सिलेक्शन करना है। अब इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम क्या करते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि देखो जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए डिजायरेबल जीन लेते हैं उसकी बात तो हम कर लेंगे कि मान लो ये जीन हो गया, ये इतना हमने ये साइट लिया था, ठीक है, ये हमारा प्रूव है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया था हमारे पास, उसके पास जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड किस टाइप के होते हैं? जैसे एक प्लाज्मिड है PBr322, यही है ना। इसके पास रेजिस्टेंट जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, दो प्रकार का होता है। एक एम्पीसिलिन, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होता है, एक होता है टीटी। अब टीटी का कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि टीटी का मतलब क्या है, टेक नहीं कर देना। चलो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अगर यहाँ पे हम प्लाज्मिड देख रहे हैं तो ये है, और एक हमने ये बनाया प्लाज्मिड जिसमें क्या है कि लैक ओपेरान वाली प्रोसेस देखी जाती है, लैक ओपेरान का प्रोसेस। हम दो प्रोसेस यहाँ पे समझाएंगे, दो विधि से आप समझ जाओगे। हमको कैसे आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करना होगा तो हम करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। हमारे बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है ये वाला प्लाज्मिड हो सकता है ये वाला प्लाज्मिड हो। हमने क्या कहा? हो सकता है ये हो सकता है ये हो। अगर हम बात इसकी पहले कर लेते हैं, एक बैक्टीरिया था जिसके पास प्लाज्मिड ऐसा था, जो कैसा दिखलाई दे रहा था? कुछ इस ढंग से, जिसमें लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जीन पाए जा रहे थे, ठीक है बेटा। अब होता क्या है
कि यहाँ पे जब हम फॉरेन या डिजायरेबल जीन लाते हैं, जो हमको इच्छा थी वो जीन डिजायरेबल जीन कहलाती है, ये हमने लाया और इसमें हमने क्या किया, ये वाली साइट, ये वाली इतनी साइट हमने कट करके हटा दी। ये वाला अगर हम रिमूव कर देंगे और इसको यहां इंटर करा देंगे तो हमारा जो बैक्टीरिया है कुछ इस ढंग से बन जाएगा। कुछ बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड अभी दिखलाई दे रहा है कुछ इस ढंग से दिखलाई देगा, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे हमने क्या किया, लैक जेड को रिमूव कर दिया, जो ये जीन था वो रिमूव करके हमने एक डिजायरेबल जीन लगा दिया। लैक जेड का काम क्या था जानते हो, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस लैकोपेराइन आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेस का सिक्रीशन कराता है। वाई क्या है, परमीएस का। ए क्या है, ट्रांस एसिटिलेज का सिक्रीशन कराता है। ये परमीएस का सिक्रीशन कराता है तो एक बैक्टीरिया के अंदर जब ये वाला प्लाज्मिड मौजूद होता है तो जब लैक वाई काम करता है तो ये परमीएस सिक्रीट कराता है, जिसके कारण इसकी दीवार परमिएबल हो जाती है, बैक्टीरिया की दीवार परमेबल हो जाती है। और उस समय ये जो लैक जेड है, लैक जेड क्या करता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट कर देता है। क्या सिक्रीट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्यों सिक्रीट करता है ये भी बता दे रहा है। जब इसके बॉडी में या एनवायरनमेंट में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और बाहर मौजूद होता है उस समय लैक्टोज, तो ये क्या करता है कि उस स्थिति में वाई को एक्टिव करके और ये जेड एक्टिव हो जाता है और गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट कर देता है। जब लैक्टोज एंट्री करता है तो गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में ये ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाते हैं। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएंगे तो ग्लूकोज का ये यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने जेड क्या किया, लैक जेड जो यहाँ पे जीन था इसको रिमूव कर दिया और एक फॉरेन जीन को यहाँ लगा दिया, तब कहानी क्या होगी, अब ये सोचने की बात है। हमने बता दिया, इतना हमने समझाया, अब आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो भाई, एक में हमने ऐसा कर दिया, दूसरी तरफ एक ऐसा था जिसमें हमने रिमूव तो किया लेकिन रिमूव हुआ ही नहीं। हमने कोशिश किया लेकिन रिमूव नहीं हुआ। तो अब आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर हम इन दोनों को ले लें और एक प्लेट में रख दें और उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसके लिए आप गैलेक्स कर देंगे, गैलेक्स बोलते हैं, ये अगर हम डालेंगे तो किस पे इफेक्ट होगा, गैलेक्स का इफेक्ट किस पे होगा। इसकी उपस्थिति में अगर हम इसकी बात करें, जब ये काम कर जाएगा, गैलेक्स जिस पे काम करेगा, गैलेक्टोज जिस पे काम करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये दोनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे हैं। हमने क्या किया, गैलेक्स इसमें डाल दिया, गैलेक्स या गैलेक्टोज हमने इसमें डाल दिया, इस जो प्लेट हमने लिया है। होता क्या है कि जिसके पास ये वाली फॉरेन जीन नहीं है उसका कलर क्या हुआ, उसका कलर हो गया ब्लू। जिसके पास ये फॉरेन जीन नहीं है उसका कलर क्या हुआ, उसका कलर ब्लू हो गया। और जिसके पास फॉरेन जीन है, जिसके पास फॉरेन जीन है उस बैक्टीरिया का कलर क्या हुआ, व्हाइट। आप देख रहे हो ना, हमने बना दिया, ये ध्यान देना, हमने डायग्राम कलरफुल चाक लेके यूज किया है कि आपको समझ में भी आना चाहिए बेटा। हमने क्या अभी तक बताया कि जब हमने गैलेक्स इसमें डाला तो गैलेक्स डालने पे हुआ क्या कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखलाई दिए जो ब्लू हो गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखलाई दिए जो व्हाइट थे। तो जो व्हाइट थे उन पे क्या हुआ कि इफेक्ट कोई दिखलाई नहीं दिया, इसलिए उनके अंदर क्या था, उनके अंदर फॉरेन जीन था। लेकिन जो ब्लू कलर में बन गए, जिनका कलर ब्लू हो गया, यह समझ में आ गया कि उनके अंदर गैलेक्टोज का जीन अभी तक मौजूद है। तो यहां से क्लियर हो गया कि इसमें जो मौजूद है व्हाइट वाले, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। पहली स्टेप आपको समझ में आ गई बेटा, तो कमेंट करके बता देना। दूसरे में आते हैं, यहां पे जो बैक्टीरिया लिया गया उसमें
रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो था, एक एम्पिसिलिन था, एक टेट्रासाइक्लिन टीटी था। टेट्रासाइक्लिन ही होता ना, सॉरी कमेंट करके अब आप बताइए, हम भी भूल गए। तो एक टेट था और एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था। अब हुआ क्या कि यहां पे इनकी रेजिस्टेंट के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, वैसे हमने जो बोला है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, सॉरी, तो इनकी अगर हम बात करिए, दोनों रेजिस्टेंट है यानी टेट और एम्पी। अब हुआ क्या, अगर हम किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिए और हमने एक ले लिया क्या, डिजायरेबल जीन, ये है हमारा डिजायरेबल जीन, ये हो गया, ठीक है बेटा, ये हो गया डिजायरेबल जीन। इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें इसे यहां से रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम लग रहा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसको ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइगेज एंजाइम। इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। जब हम इसको ऐड किए तो बस हम डायग्राम हल्का सा बना देंगे, बस ये ऐसे देख लो, एक डायग्राम ऐसा, एक डायग्राम ऐसा, एक डायग्राम ऐसा। हुआ क्या कि हमने जो कट करके रिमूव किया वो कुछ ऐसा था। क्लियर है भाई? बाकी अब हम नहीं बनाने जा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन वाले को दिखा दे रहा है बस। एक हमारा ऐसा था जिसमें कोई इफेक्ट ही नहीं था, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं, ये न्यूट्रल टाइप का था। एक ऐसा हमको दिखलाई दिया जिसमें हमने क्या किया, रिमूव किया है। और एक ऐसा है जिसमें हमने रिमूव तो किया लेकिन वो रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव हमने किया लेकिन वो रिमूव नहीं हुआ है। अब इतने टाइप के बैक्टीरिया कहाँ है, इतने टाइप के बैक्टीरिया इस प्लेट में मौजूद है, एक प्लेट में मौजूद है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहां पे कौन सी बैक्टीरिया है। हुआ क्या कि अगर हम इनमें एम्पिसिलिन डालें तो क्या होगा, इनमें एम्पिसिलिन डालेंगे, ग्रो कर जाएगा कि नहीं भाई? करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इनमें भी डालेंगे, ग्रो कर जाएगा, इनमें भी डालेंगे, ग्रो कर जाएगा। क्योंकि देखो जो हमारे पास जीन है, ये एम्पिसिलिन वाला जीन है, ये एम्पिसिलिन वाला जीन है, तो अगर इस पे हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो उसका इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इस एम्पिसिलिन को हटा दें और फिर एम्पिसिलिन डालें तो इस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे हम ठंडी में जैकेट पहने हो और बाहर टहरे तो ठंडी नहीं लगेगा, लेकिन जैकेट निकाल दे और बाहर टहरे तो ठंड लग जाएगा, क्योंकि जैकेट हमारे लिए रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। वैसे ही यहां पे जब ये जीन टेट्रासाइक्लिन के पास हमने फॉरेन जीन डाल दिया तो ये टेट्रासाइक्लिन वाला तो इसमें से हट चुका है ना, टेट्रासाइक्लिन वाला इसमें से हट चुका है। अगर अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं, इसमें अगर हम क्या करें, टेट्रासाइक्लिन हम डाल देते हैं, टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस पे क्या होगा, ये ग्रो ही नहीं करेगा। यानी कि ये तो ग्रो कर जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट है। लेकिन यहां टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट तो हमने कट करके हटा दिया है, वहां हमने एक दूसरा जीन डाल दिया, हमको मालूम नहीं था कि कोई टेट्रासाइक्लिन डाल देगा। अब ये बेचारा क्या होगा, ये लोग तो हरे भरे रहेंगे, ये हो जाएगा बेहोश, क्योंकि इसके पास इससे लड़ने की जो औजार थी वो काट के हमने निकाल दिया था। जब ये वाला बेहोश हो जाएगा और ये वाले छटपटाएंगे, कूदेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई जो कूद रहे हैं ना, इनको यहां से रिमूव करो, और जो बैठा हुआ है उसको ले लो और इसको क्या करो, पीसीआर में ले जाओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दो और इनका नंबर अब बढ़ाना शुरू करो, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कराओ और हमारा तैयार हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बढ़िया वाला। तो आइडेंटिफाई कर लिए,
यही है बेटा सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो हम पिछली साल देखें 4th सेमेस्टर का क्लास चला है, बहुत जगह चला है, नहीं पढ़ा है। देखो बेटा जब पढ़ाओ, मन से पढ़ाओ, चीजें अच्छे से दो तो, लेकिन बच्चे भी वैसे होने चाहिए। अगर आप लोग जोर दिखाओगे, चैनल पे आओगे, हर टॉपिक ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आप कोचिंग और क्लास में भी नहीं पाए होगे अपने। हर टॉपिक पे समझ लो अलग से हम मैटर बनाएंगे, चीजों को लाएंगे, समझाएंगे, तब दिखाएंगे। अब इसमें अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम यहीं पे पीपीटी लगा के पढ़ा दे रहे हैं, या फिर हो सकता है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे भी दे देंगे, हम इसमें पीपीटी भी दे देंगे। ठीक है, चलिए। और लोगों को चैनल शेयर किया करिए, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। हम इसमें जो चीजें हैं उसका नोट्स भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।